अरे बिहार में आपको खेला करना था तो उस समय तो आपसे कुछ हुआ ही नहीं। आप तो दूसरे विजन पे सरकार में रह के दूसरे विजन पर काम करते हैं। बिहार में शुरू हो गया विकास का, तरक्की का, प्रगति का, ये खेला शुरू हो गया। ये पशुपालन घोटाला जिस समय हुआ था, इस राज्य में किसके नेतृत्व में सरकार था कि जब हमारी सरकार आएगी तो अपराधी इस राज्य को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी अपराधियों को बिल में ढुकाने का काम किया है। बिहार में उससे भी सख्ती से कार्रवाई करके और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिहार में एक बार फिर से एनडीए का सरकार बन गया है, जिसके बाद से काफ़ी सियासत काफ़ी तेज हो गया है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री अजीत कुमार व भाजपा के वरिष्ठ नेता बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे एनडीए का सरकार बन गया फिर से, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में जो अभी सरकार बनी है वो राज्य हित में ये सरकार बनी है। हम इस सरकार को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि बिहार के करोड़ों करोड़ लोगों के भावना के अनुकूल ये सरकार काम करे और बिहार की तरक्की हुई हो। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी ने सरकार बनाया है, देखिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया हुआ है और उनके अथक प्रयास से पिछले 10 वर्षों में इस देश का सम्मान दुनिया में बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम कार्यशैली से पूरे देश में आम लोग तो आम हैं, खास लोग भी काफ़ी प्रभावित होकर और सब के सब आदरणीय नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में आरजेडी के द्वारा अराजक स्थिति पैदा कर दिया गया था। न यहाँ लोग सुरक्षित थे, विधि व्यवस्था ध्वस्त था, विकास के नाम पर लूट हो रहा था, पूरी तरह विधि व्यवस्था चरमरा गया था। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। फिर बिहार में सामान्य स्थिति हो, बिहार का विकास हो, बिहार प्रगति की ओर बढ़े, इस चीज़ को मद्देनजर रख के भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट एजेंडा है कि हम न तो कानून व्यवस्था से समझौता करेंगे, न ही तरक्की विकास से समझौता करेंगे, और ख़ास तौर पे भाई भतीजावाद, परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे बढ़कर काम कर रही है। बिहार में हमारी पार्टी, हमारे नेता ने महसूस किया कि बिहार का जो प्रगति है वो काफ़ी धीमी है और उस धीमे प्रगति को तेज करने के लिए फिर से एनडीए के नेतृत्व में नीतीश जी मुख्यमंत्री फिर से बने हैं, हमारे दो उप मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा क्लियर कट स्टैंड है कि न हम अपराध से समझौता करेंगे, विकास की गति रुकेगी, न हम इसको बर्दाश्त करेंगे, और बिहार तरक्की की ओर बढ़े, बिहार में रोजी रोजगार पैदा हो। इन सारे विषयों को लेकर हम फिर से नई सरकार में शामिल हुए हैं और बिहार को आगे बढ़ाना हमारा संकल्प है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तेजस्वी यादव का बयान आया है, उसमें कहा गया कि बिहार में अभी खेला अभी बाकी है। क्या खेला होने वाला है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव नौजवान हैं, अनुभव का घोर कमी है। अरे बिहार में आपको खेला करना था तो उस समय तो आपसे कुछ हुआ ही नहीं। आप तो दूसरे विजन पे सरकार में रह के दूसरे विजन पर काम करते हैं। इतिहास है आपका, तो कहने का मतलब तो आपका जो खेला था वो तो खेला खत्म हो गया। अब तो नया खेला बिहार में शुरू हो गया, विकास का, तरक्की का, प्रगति का, ये खेला शुरू हो गया। अब आपका कोई खेला नहीं चलने वाला। अच्छा, वो बोल रहे थे कि सरकार हमारा ख़त्म हुआ है, जिसके बाद से ईडी का समन लगातार भेजा। लालू जी के 9 घंटा तक बातचीत के लिए बुलाया गया। वहाँ पर आरजेडी के कई दिग्गज नेता कह रहे हैं कि फिर से हम लोगों को दबाने का कोशिश किया जा रहा है एनडीए के द्वारा। देखिए, एनडीए पर और हमारे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर ये विपक्षी लोग जो ये अनर्गल आरोप लगाते हैं, हम इसका निंदा करते हैं। हम पूछना चाहते हैं उनसे
कि आखिरकार ये पशुपालन घोटाला जिस समय हुआ था, इस राज्य में किसके नेतृत्व में सरकार था, केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार था। तो बहुत क्लियर है कि आपने लूटा है बिहार को, और आपके गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र में सरकार थी, और उस सरकार ने इस पशुपालन घोटाले सहित अन्य घोटालों का जांच कराया, और जांच में जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर उसी महागठबंधन की सरकार में आप पर कार्रवाई की गई, आप जेल गए, आपके साथ तरह तरह का कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई हुआ, और आप अनर्गल प्रलाप जो एनडीए पर लगा रहे हैं, ये बेहद दुखद है। ये लोग जो इस राष्ट्र को कमज़ोर करने वाले लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं, ये प्रदेश को लूटने वाले लोग हैं, और अपने कुकर्म को छिपाने के लिए ये लोग अनर्गल केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं। ईडी, सीबीआई और जो जांच एजेंसियां हैं, वो इसीलिए न बनाया गया है इस देश में कि देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, देश को लूटने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो, फिर जो लूटा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो रहा है। तो इसमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का क्या कारण हो सकता है? ये बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया है, और उस संकल्प पर हमारी पार्टी और हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जनता की मांग है कि बिहार में योगी मॉडल आना चाहिए, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने बहुत कबल कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो अपराधी इस राज्य को छोड़ के बाहर चले जाएंगे, या फिर सख्ती करके उनको बिल में घुसा देंगे। आज हमारे सम्राट जी उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भागीदारी इस सरकार में हो गई है। निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, और हम अपने सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी अपराधियों को बिल में ढुकाने का काम किया है, बिहार में उससे भी सख्ती से कार्रवाई करके अपराधियों को बिल में ढुका के अमन चैन शांति का माहौल फिर से बिहार में कायम हो, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अजीत कुमार जी थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार को आगे हम लोग विकास करेंगे, और कई बड़ी बातों को इन्होंने कहा है। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हुए कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।